वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू दी पार्ट 7 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसमें हम देख रहे हैं सुपर 5 सीरीज में अपने बेस्ट 5 क्वेश्चंस। इससे पहले हम अपने पार्ट 1 to 6 में भी अपने बेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 7 से। द क्वेश्चन नंबर 1 इज आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब आईयूपीएसी नेमिंग कार्बन के चैप्टर से आपको मालूम है कि आईयूपीएसी का जो नॉमेनक्लेचर है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। जो क्या है, ऑलरेडी हमें कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स गिवन है कि आप कैसे किसको नेम दोगे, उस हिसाब से हम इस स्ट्रक्चर को नेम देने जाते हैं। तो हमसे पूछा है इसका नेम क्या होगा। अब देख, सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, वर्ड रूट पहचानना। वर्ड रूट यानी कि कितने कार्बन की हमारी चेन है ना। तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 कार्बन हमारी चेन में प्रेजेंट है। 5 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंट। ओके, इतनी बात पहचानने के बाद चेक कर लेते हैं कि एल्केन होगा, एल्कीन है या फिर एल्काइन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या होता है, एल्केन्स। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो होता है ईन्स। एंड सिमिलरली कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है हमारा, एल्काइंस, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या हमारा कंपाउंड में कोई सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है। हम देख रहे हैं सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर पेंटेन। ओके, पेंटेन हमारा यहाँ पे क्या आ गया, पूरा वर्ड रूट। अब देखते हैं यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है क्या। तो सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप हम चेक करेंगे। हमें दिख रहा है एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से निकालेंगे इसका सफिक्स जो हम यूज करते हैं ओन। तो हम यहाँ पे पेंटेन के अंदर ओन ऐड कर देंगे और इसके बाद हम ढूंढने वाले हैं अपने सब्स्टिट्यूएंट्स। हमने देखा यहाँ पे हमारा एक CH3 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिथाइल हम इसे बोलते हैं। अब देखो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो हमारा कीटोन क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को हमने क्या देनी है, प्रायोरिटी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तब भी हमारा 3 पे ही आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगर हम लेफ्ट साइड से तो ज़्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उस पर भी क्या आ जाएगा, लेस नंबर आ जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट को हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं प्रीफिक्स में। सो इट विल बी 2 मिथाइल पेंटेन। किस पे है हमारा कीटोन, 3 पे प्रेजेंट है, तो इट विल बी पेंटेन 3 ओन। ढूंढते हैं ऐसा ऑप्शन कोई प्रेजेंट है क्या, पेंटेन 3 ओन, सबसे पहले पेंटेन 2 ऑल, हेक्सेनोन तो नहीं है, पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। चेक करते हैं 2 मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो हमारा 4 मिथाइल आता और वो इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि आप लेफ्ट से साइड स्टार्ट कर रहे हो या फिर राइट से भी स्टार्ट कर रहे हो, दोनों साइड में आपका कीटोन को नंबर 3 ही मिल रहा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सो दैट मिथाइल को भी प्रेफरेंस मिल जाएगी। और जो हमारा आईयूपीएसी नेम हो जाएगा दैट वुड बी 2 methyl pentane 3 on. Okay, so this is the correct option. In this case we have the correct option as the option number A. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने आईयूपीएससी का एक क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स इन एसिटिलीन। अब आप इसमें यहाँ पे क्या कंफ्यूज होंगे कि एसिटिलीन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो अगर आपको पता है एसिटिलीन, या आप थोड़ा भी लिंक कर रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या होता है हमारा एल्काइन फंक्शनल ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है, क्या होता है, इथाइन होता है हमारा। इथाइन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, C ट्रिपल बॉन्ड C विद 1 H विद अनदर H, जिसका फॉर्मूला आ गया हमारा C2H2। ये क्या है हमारा फर्स्ट मेंबर है ना, फर्स्ट मेंबर है ये हमारा, इसका नाम है इथाइन। लेकिन हम इस इथाइन को और क्या भी बोल सकते हैं, इसी इथाइन को हम बोलते हैं अपना एसिटिलीन। तो अगर हमसे पूछा है एसिटिलीन का स्ट्रक्चर, तो हमें पता है सी के बीच में दोनों में क्या आ रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, डबल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है,
इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, नो, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड तो क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड, ये आयोनिक बॉन्ड भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शंस भी गलत हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज दी ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये भी हमारा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो भी हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 3 इज जनरल फॉर्मूला फॉर दी साइक्लोएल्केन्स। अब देखो यहाँ पे एल्केन्स का फॉर्मूला नहीं लगाना है कि आप क्या करो CnH2n+2 करके एल्केन्स का फॉर्मूला लिखो और क्या कर दो, ऑप्शन ए करेक्ट, ये गलत हो जाएगा। आपसे पूछा है साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स का फॉर्मूला रहता है CnH2n। कैसे पता चला? अगर आपको पता है ये है हमारा साइक्लोपेंटेन, ठीक है, ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन। अगर आपको यहाँ पे नहीं भी पता है तो आप इन स्ट्रक्चर से क्या निकाल सकते हो, जनरल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल मेरे को नहीं मालूम है कि ना इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया पेंटेन का, ये मुझे आता था, साइक्लोपेंटेन बनाया, साइक्लोहेक्सेन बनाया, 5 कार्बन मैंने बनाए 5। अब मुझे पता है कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। मैंने सारे कार्बन को क्या करा, बॉन्ड को सेटिस्फाई कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, एच 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 एच, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3 4 5 C5H10 मेरा फॉर्मूला आ गया। जब मैंने हेक्सेन के लिए बनाया, हेक्सेन के लिए जब मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 सब यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है, तो हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला आ गया C6H12। तो मैंने क्या कहा कि हाँ, जो यहाँ पे ऑप्शंस मेंशन है उसमें से क्या हो जाएगा, CnH2n करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि साइक्लोपेंटेन के लिए C5H10 आ रहा था, साइक्लोहेक्सेन के लिए C6H12 आ रहा था। इसका मतलब CnH2n इसकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे भी देखो CnH2n 2- तो नहीं होगा, ये एल्काइंस के लिए है, पहला वाला एल्केन्स के लिए है, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो अगेन दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगेन वी हैव दी IUPAC नेमिंग क्वेश्चन। जल्दी से एक बार क्वेश्चन देखेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं इसका नॉमेनक्लेचर। जब हम बात करते हैं अपने नॉमेनक्लेचर की, अगेन हमें क्या देखना है, 1 2 3 4 5। सबसे पहले आप देखोगे कितने यहाँ पे हमारी चेन में क्या आ रहे हैं, कार्बन एटम्स। तो हमने देखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो किसी भी तरीके से अगर हम चेन कंसिडर करते हैं तो चेन में 5 कार्बन एटम आ रहे हैं, मतलब पेंट क्या हो जाएगा, अगेन हमारा वर्ड रूट। तो यहाँ पे हेक्सेन गलत ऑप्शन, ब्यूटेन गलत ऑप्शन, 2 ऑप्शन ना हमने वर्ड रूट से ही एलिमिनेट कर दिए। अब चेक करते हैं आगे कैसे कैसे जाएंगे। अब इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सिंपली इसको नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5। हमने देखा सेकंड नंबर के ऊपर ना 2 मिथाइल आ रहे हैं, इसका मतलब 2 और 2 के ऊपर क्या है, 2 मिथाइल। फिर हमने देखा 3 कार्बन नंबर के ऊपर भी एक और CH3 आ रहा है, मतलब 3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो 2 2 3, क्योंकि 3 थे हमारे सब्स्टिट्यूएंट, तो हमने लिखा ट्राई मिथाइल, और क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्योंकि कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। सो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट नॉमेनक्लेचर। चेक करते हैं ऐसा ऑप्शन है क्या, 2 2 3। देखो पेंटेन था, पेंटेन था, 3 पेंटेन, यहाँ पे 3 मिथाइल 3 मिथाइल, बट 2 2 3 क्या है हमारा, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ऐसे क्वेश्चंस लग पा रहे हैं, कोई भी डाउट है यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो एंड वी आर राइट है फॉर यू to answer such questions. Okay, which of the following pair of compounds have similar chemical properties? अब यहाँ पे एक बार अच्छे से ना ऑप्शंस देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने वाली हैं। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी सेम होती है, जो एक ही होमोलोगस सीरीज में प्रेजेंट होता है, एक ही होमोलोगस सीरीज में प्रेजेंट है, मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है तो कितने मर्जी कार्बन प्रेजेंट हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज विल ऑलवेज बी दी सेम। ढूंढते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कोई और डबल बॉन्ड है, नहीं है,
सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई और सिंगल बॉन्डेड नहीं है। हमने देखा यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे भी एक क्लोरीन है। दोनों में क्या प्रेजेंट है, दोनों एटम्स में, दोनों कंपाउंड्स में क्लोरीन प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे 2 कार्बन वाला क्लोरीन है, यहाँ पे 1 कार्बन वाला क्लोरीन है। बट क्या होगा, दोनों में सिर्फ एक क्लोरीन क्या है, कॉमन चीज है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज हो जाएंगी इन दोनों कंपाउंड्स में। ओके, तो यहाँ पे हमारे मुझे लगता है सी और डी ऑप्शंस गायब हो गए हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे और भी कोई कंपाउंड होगा तो हम इन दोनों की ही बात करेंगे, दैट इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। ओके, सो ये थे हमारे आज के सेशन के क्वेश्चंस। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।